जरा अपना दिमाग लगाइए तो क्या जितने भी पदार्थ है क्या हम जीव चर्चन का हम क्या पता करेंगे इसके साथ बताता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट पूरी का पूरी क्लियर रहे। ओके, यानी वही एक समझिए कि नींबू का रस ले लिया और इसमें नीम का छाल ले लिया। अब वो पता कि आप मान लेते थे तो ये अगर मान लेते कि HCl हो जाए चाहे आपका तेजाब हो जाए H2SO4, अब बताइए एक हम जीव से छाटेंगे तो देखिए जीव खत्म, आपकी बात से कभी भी होगा नहीं। ओके, फिर NaOH हो गया, देखिए बहुत ही कास्टिक होता है। ओके, ये पूरे का पूरे क्या कर देगा, गायब कर देगा। तो क्या हम पता कर पाएंगे कि कौन अम्ल है कौन क्षार है, ऐसा पता नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए देखिए क्या किया गया, तो बहुत सारे प्रयोग किया गया। तो प्रयोग में पता ये हुआ कि जो अम्ल, मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं बहुत ही मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इससे जरूर क्वेश्चन पूछता है, या तो अंतर पूछे या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर करता है। तो हम इसे कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे ताकि हमको सदियों भर ये चीजें याद रहे। क्या चीज है, तो देखिए अम्ल और क्षार जिसको हम लोग भस्म बोलते हैं में अंतर। ओके, तो चलिए मैं जो लिखा उसको देख लेते हैं, उसके बाद से हम क्या करेंगे कंसेप्ट के साथ इसको हम क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है अम्ल, ओके, यानी एसिड और क्षार। तो बेसिकली आप लोग जानते हैं कि देखिए पदार्थ लगभग 2-3 प्रकार का होता है। कोई भी चीज खाइएगा तो एगो खट्टा लगता है, दूसरी की चीज खाइएगा तो कड़वे लगते हैं, और तीसरा का ऐसा होता है जिसकी स्वाद होती नहीं। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, नींबू खाइएगा तो खट्टा लगेगा, नीम के पत्ता होगा तो कड़वा लगेगा, वहीं पानी पीजिएगा तो इसका कोई स्वाद नहीं है। तो यही 3 चीजें हैं, अम्ल, भस्म और क्या लवण। ओके, कब जब खाइएगा तब पता चलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर वही चीजें आपको लिखी गई है कि जो वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हो उस सभी पदार्थ को हम लोग क्या बोल देंगे, अम्ल बोल देंगे। ओके, और जो पदार्थ कड़वे है उन्हें क्या बोल देंगे, भस्म बोल देंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है। अब जरा अपना दिमाग लगाइए तो क्या जितने भी पदार्थ है क्या हम जीव चर्चन का हम क्या पता करेंगे कि कौन कड़वा लग रहा है कौन कैसा लग रहा है। देखिए कोई हम स्वाद लिए तब तक गए ऊपर, मतलब समझ में आया मेरा कंसेप्ट। ओके, यानी हर एक चीज है, आप हर एक पदार्थ है आप स्वाद से नहीं बता सकते। तो ये एक समस्या है, इसी समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिक बहुत सारे प्रयोग किए। देखिए कौन कौन से किए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपके इमेज के साथ बताता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट पूरी का पूरी क्लियर रहे। ओके, यानी वही एक समझिए कि नींबू का रस ले लिया और इसमें नीम का छाल ले लिया। अब वो पता किए कि आप मान लेते तो ये अगर मान लेते हैं कि HCl हो जाए चाहे आपका तेजाब हो जाए H2SO4, अब बताइए एक हम जीभ से छाटेंगे तो देखिए जीभ खत्म, आपकी बात से कभी भी होगा नहीं। ओके, फिर NaOH हो गया, देखिए बहुत ही कास्टिक होता है। ओके, ये पूरे का पूरे क्या कर देगा, गायब कर देगा। तो बताइए क्या हम पता कर पाएंगे कि कौन अम्ल है कौन क्षार है, ऐसा पता नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए देखिए क्या किया गया, तो बहुत सारे प्रयोग किया गया। तो प्रयोग में पता ये हुआ कि जो अम्ल होते हैं ना उसमें अधिकांश क्या होते हैं, H आयन उपस्थित रहता है, और जो आपके भस्म होते हैं उसमें OH आयन का रहते उपस्थित होते हैं, जो कि वैज्ञानिक पता किए जिसका नाम है आर्हेनियस। ओके, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यही कंसेप्ट आप 2 नंबर अंतर में लिख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको लिखता हूं ये कंसेप्ट को, तो इसको मैं क्या करता हूं, क्लियर करता हूं, क्लियर करके आपका आंसर देता हूं। तो चलिए हम देखते हैं। तो 2 नंबर हम लिख सकते हैं ऐसा कि यह जल में घुलकर, बोल सकते हैं कि यह क्या होगा, जल में घुलकर, ओके, OH आयन देता है, जल में घुलकर, याद रखिएगा घुल कर क्या करता है, H आयन यानी H+ देता है। मेरे ख्याल से समझे। और ये क्या करता है, तो जल में घुलकर, ओके, घुल कर क्या करता, OH आयन प्रदान करता है या देता है। मेरे ख्याल से आप सेकेंड वाला समझ गए। कोनो दिक्कत हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये चीजें तो विज्ञानी करके देख लेंगे, लेकिन हम लोगों को करनी हम लोग जानता है कैसे है जी, जानता है। लोकल आदमी है तो क्या लोकल आदमी है क्या ये प्रयोग करके आप कोई भी चीजों में क्या H आयन देख लेते हैं, जरा बताइए तो क्या OH देख लेते, देखते उगते नहीं। हम ये देखते कौन हरा है कौन लाल है कौन पीला है कौन क्या क्या चीज है। तो फिर वैज्ञानिक ने क्या किया, उसको भी एक सल्व बनाया जिसका नाम आया लिटमस पत्र। एक प्रकार के क्या है, लिटमस
पत्र। ओके, इसका थोड़ा सा कंसेप्ट बता देते हैं। लिटमस से ये एक प्रकार की पौधा होता है, उसी में से रस मिलाकर एक पत्र बनाएगा, इसी को क्या बोल दिया कि लिटमस पत्र। यह एक ऐसा सूचक था ना ये वाला, ओके, जो कि सिर्फ रंग बदलकर, क्या बदलकर, रंग बदलकर ये बता देता था कि किस में H आयन उपस्थित है और किस में क्या है, OH आयन उपस्थित है, सिर्फ क्या कर, रंग बदलकर। अब जरा पूछिएगा कि इसमें क्या होगा, तो इसमें याद रखिएगा कैसा हो जाएगा, इसमें लाल हो जाएगा, और ये वाला में कैसा हो जाता है, तो नीला हो जाता है। तो इससे हम लोग आम जनता को ये पता चल जाता है। तो मेरे ख्याल से ये वाला भी 3 नंबर भी अंतर आपको समझ में आया। चलिए इस 3 नंबर को भी मैं क्या कर देता हूँ, तो लिख देता हूँ कि इसका 3 नंबर क्या होगा। ओके, चलिए तो ऐसे मतलब कह सकते हैं कि लिटमस पत्र, लिटमस पत्र ओके लाल हो जाता है, लाल हो जाता है। जैसे देखिएगा ना, कभी आप लोग चुकंदर के काटिएगा, चाहे कोई अन्य चीज को काटिएगा, ओके, देखिएगा हाथ भी कुछ अलग आपका क्या हो जाता है, कलर का हो, जैसे हल्दी हो गया, साबुन लगाइएगा, देखिएगा रेड रेड की तरह हो जाता है। तो उसमें अभिक्रिया कर आपका वो क्या हो जाता है, अम्ल को सो ऐसा कुछ कुछ करता है। मतलब मेरे ख्याल समझ में आ रहा है। ओके, और ये कैसा हो जाता है, तो बोल सकते हैं कि लिटमस पत्र नीला हो जाता है। लिटमस पत्र कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। कि मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या है कि यदि ये लाल है तो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, यदि नीला है तो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये 3 चीजें समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए ये तो जनरली हो गया, तो पति अब देखिए जो छोटे छोटे बच्चे होते क्या उनको ये मिल पाएगा, वो चीजें मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो फिर हमने क्या किया, यानी वैज्ञानिक ने क्या किया, और भी इसको शोधन किया। तो शोधन करने के बाद से ये पता चला ना कि अगर आपको पहचानना है कि अम्ल भस्म है या नहीं है, तो दोनों को मिला दीजिए, दोनों को क्या कर लीजिए, मिला दीजिए। अगर उसका स्वादहीन हो जाते हैं, यानी लिटमस पत्र का कोई रंग आता नहीं है, तो मतलब समझिए वो पक्का, यानी एक को पता है कि अम्ल है, दूसरा का पता नहीं है, तो दोनों को मिला दीजिए। अगर मिलाने के बाद से आपका लिटमस पत्र में कोई रंग नहीं देता है, तो समझिएगा कि क्या है, तो पक्का उधर वाला भस्म होंगे। मेरे ख्याल से समझे। तो चलिए इसी पॉइंट का ये 3 नंबर था, ये हम 4 नंबर पॉइंट लिख सकते हैं कि अम्ल भस्म से अभिक्रिया कर, ऐसे बोल सकते हैं अम्ल भस्म से अभिक्रिया कर, ओके, यानी भस्म के मतलब क्षार से अभिक्रिया कर, ओके, वो क्या बना देते हैं आपके, तो लवण बना देते हैं। लवण के मतलब समझिए कि कुछ भी नहीं, ओके, यानी उसका स्वाद हुआ चाहे H आयन कुछ भी है वह यानी उपस्थित रहता है, लेकिन दोनों के माने क्वांटिटी एक जैसा होता है, यानी लवण बनते हैं। ओके, और इसमें आप लिख सकते हैं कि क्षार, ओके, क्षार यानी भस्म अम्ल से अभिक्रिया कर, अम्ल से अभिक्रिया कर वो क्या करते हैं, तो लवण बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से लवण बनाते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया। कई प्रकार की दिक्कत हो 4 नंबर में, तो बोलिएगा। चलिए 5 नंबर के भी हम कंसेप्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। 5 नंबर की क्या कंसेप्ट हुआ, ये तो समझिए कि भस्म बना देता है। लेकिन अब देखिए उन लोगों के पास में एक समस्या ऐसा आया ना कि ये लिटमस पत्र था ना, जो जल्दी खराब हो जाता था। ओके, ये एक कागज की तरह होता है लिटमस पत्र, उसको रखिए तो एक ही बार में खत्म हो गया, तो बार बार खरीदना होता तो बड़ी झंझट था। ओके, तो उससे बचने के लिए एक स्केल लाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल। ओके, ये आपका अभी तक लेटेस्ट स्केल्स है, जो कि अम्ल और भस्म को यानी क्षार को माने यूं समझिए कि पहचानने में अभी तक मदद किया। आगे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं लोग, हम लोग उसको क्या कर रहे हैं लोग, तो आप मेरे में आया, मेरे के बाद से उनको आएगा, उनके बाद से उनको आएगा, ऐसे हम लोग तो ट्रांस कर रहे हैं लोगों के। तो चलिए ये पीएच की क्या कंसेप्ट है, तो ये 0 से लेकर 14 तक होता है, और बीच में इसकी 7 होती है। 7 के एने का अम्ल, एने का और क्या भस्म, मेरे ख्याल से समझे, यानी 7 के पहले अम्ल और 7 के बाद से क्या हो जाते हैं, तो भस्म हो जाते हैं। तो चलिए इस कंसेप्ट को यहाँ पर 5 नंबर में लिख लेते हैं कि यदि पीएच मान, यदि क्या जी, पीएच मान आपका 7 से कम हो, 7 से कम हो, वो कहला जाते हैं अम्ल, जो
और बोल सकते हैं कि यदि pH मान, यदि क्या जी pH मान 7 से अधिक हो, 7 से अधिक हो, वो कहला जाते हैं आपके भस्म। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। ये 5 गो अंतर आपको कंसेप्ट के साथ क्लियर किए, यानी कहानी के साथ क्लियर किए। और भी चलिए, और भी मैं करता हूँ, अभी थका नहीं हो। और भी 6 नंबर देख लेते हैं कि 6 नंबर आपके होंगे तो क्या होंगे। ओके, अब चलिए, अब इसको देख लिया गया कि ये जो अम्ल है, ओके, वो धातु के साथ में क्या करता है, ठीक है ना। जैसे कि Na आपका धातु हो गया, इसके साथ मिल गया तो इसका गुण कैसा हो गया। तो एक्चुअली में ये अपवाद में आते हैं, जैसे कि आपका समझिए Ca हो गया, कैल्शियम हो गया, यहाँ से वो ऑक्साइड मिल गए, तो ये आखिर क्या होते हैं, माने किनका गुण होते हैं। तो याद रखिएगा, ये किसका गुण होते हैं, अम्ल का गुण होते हैं। ओके, यानी यूं समझिए, बोल सकते हैं कि धातु का ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। ओके, और अधातु जैसे कि मैं नाम लेता हूं CO2, ये अपवाद में आ जाते हैं। अधातु होते हुए भी क्या होता है, इसका कोई भी गुण शो करता होता नहीं है। ओके, जैसे SO2 हो गए। ओके, अधातु का ऑक्साइड, चूंकि ये क्या, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया। ओके, यहाँ से हटाते हैं इसको, इसमें मुझको लिखना था ये वाला, जैसे कि अधातु के जो ऑक्साइड होती है चूंकि क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, और जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, यहाँ से जो आपके धातु होते हैं जैसे Na और O हो गए, ये चूंकि क्या होते हैं, तो भस्म होते हैं। मेरे ख्याल से ये समझे आप धातु का ऑक्साइड वाला भी कंसेप्ट। ओके, अब चलिए एक हम एग्जाम्पल में 7 नंबर में एक होगा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे ख्याल से नीचे आपको दिखाई दे रहा है या ना दे रहा है, थोड़ा सा दे देगा। इसके एग्जाम्पल में ले लेते हैं आपका कौन सा, H2SO4 HCl हो जाएंगे, ETC हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल में। और इसके एग्जाम्पल में आपके हो जाएंगे NaOH और KOH ETC। मेरे ख्याल से आपको ये 7 अंतर समझ में आया। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।